ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा को सुनाऊंगी। मैं प्रत्येक दिन आप लोगों को कार्तिक मास की कथा सुनाती हूँ। आज उसी के क्रम में मैं 11वें दिन कार्तिक मास के दिन आप लोगों को एक भक्त की कथा सुनाऊंगी। हमें कार्तिक मास में भगवान का गुणगान, ध्यान, प्रवचन और भजन इन सबों में अपने दिनचर्या को लगानी चाहिए। जिसके पास समय है वो कम से कम भगवान की सेवा, दान, उपदान ये सब करे, क्योंकि कार्तिक मास में हमारे पुराणों के अनुसार सभी देवी देवता भूलोक में ही रहते हैं और इसी माह में विष्णु भगवान 4 माह से जो निद्रा में रहते हैं वो निद्रा से जागते हैं, जिसे हम देवउठनी एकादशी कहते हैं। तो इसलिए हमें कार्तिक मास के महत्व को समझना चाहिए। कार्तिक मास में ही दीपावली पूजा होती है, यम की पूजा होती है, भाई दूज होती है, करवा चौथ का व्रत होती है, अहोया अष्टमी की व्रत होती है, बहुत से व्रत है, आंवले की पूजा होती है अच्छे नवमी के दिन, और भी बहुत से है, कार्तिक स्नान का, तुलसी विवाह, यह सब पूजा पाठ हमारे यहाँ कार्तिक माह में होती है। हम सभी को ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे हम सारे कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के हम पूजा पाठ और भगवान के ध्यान में अपना समय दें। पूजा पाठ तो हर हिंदू घर में होती ही है, चाहे जल्दी जल्दी हो या टाइम लगा के हो, लेकिन कथा सुनने के लिए हम 5-10 मिनट निकालना मुश्किल हो जाता है, या पढ़ना। तो मोबाइल का टाइम है, तो मोबाइल के युग में हमें कम से कम मोबाइल में ही लगा के हम काम करते हुए सुन सकते हैं। या हमारे बुजुर्ग दादी नानी पर बैठा नहीं जा रहा, पढ़ नहीं पा रहे, तो उनको भी मोबाइल लगा के दे दीजिए कि कथा सुने। तो इस प्रकार अगर हम सुन नहीं रहे हैं, किसी को सुनवा भी रहे हैं, तो भी अच्छी बात है, पुण्य का काम है, हमारी दादी नानी खुश हो जाएंगी। और भगवान का पूजा पाठ तो जिसके पास समय करते ही हैं। अब बच्चे आजकल क्या है, उनके पास टाइम नहीं है तो अपना जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो आइए आज इस विषय में बातें तो बहुत होती रहती है, और मैं हर वीडियो में आप लोगों को ये बात हमेशा बताती हूँ कि जो जितना कर पाए वह सब माने, मन बस शुद्ध रहना चाहिए। हमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि आप नहीं कर रही हैं। आजकल के बच्चे के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो आइए सुनते हैं कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बड़े ही विष्णु भक्त थी। वो नित्य विष्णु भगवान का भजन, कीर्तन, आरती करती थी और उनकी पूजा पाठ करती थी। ऐसे तो प्रत्येक दिन ही पूजा पाठ और हर तरह का गुणगान करती थी, लेकिन जब कार्तिक मास आता था तो बूढ़ी माँ और विशेष रूप से पूजा पाठ करती थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान करना, फिर भगवान का भोग लगाना, पूजा पाठ करना, तुलसी माँ को सींचना, बहुत से अपने दिन भर विष्णु के पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक बार कार्तिक माह में वो पूजा कर रही थी तो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि हे माता जी, आप तो सब कुछ मेरा कीजिए, धन धन तन मन धन से हमको अच्छा कीजिए, सब मुझे चाहिए। मैं भक्ति भाव आपकी करती रहूँ, आपकी सेवा करती रहूँ। आप मेरे घर में मेरे बाल बच्चे बढ़े, हर चीज़ माँ से कहती थी। उसी क्रम में वो ये बोलती थी कि जब मैं मरूँ तो मुझे कृष्ण जी कांधा देने आए, श्री हरि आए। तो तुलसी जी तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण करने में सक्षम थी, लेकिन वो भगवान को कैसे बोल सकती थी, इसलिए तुलसी जी सूखते जा रही थी। तो एक बार कृष्ण भगवान बोले उनसे, श्री हरि, कि क्या बात है कि तुम सूखते जा रही हो? बूढ़ी माँ तो तुम्हारी इतनी अच्छी सिंचाई करती हैं, इतनी अच्छे से पूजा पाठ करती हैं, तुम ऐसा क्यों सूखते जा रही हो? तो तुलसी माँ बोली, बूढ़ी माँ जो भी मांगती है, अच्छा काया दो, नयन दो, धन दो, दौलत दो, बुद्धि दो, मेरे परिवार का उन्नति करो, वो सब मुझे देने में कोई उनमें परहेज नहीं है। वो बहुत ही सच्ची तुलसी भक्त और हरि भक्त हैं।
इसमें जरा भी संदेह नहीं है। लेकिन वो एक चीज़ और मांगती है जो मैं दे नहीं सकती हूँ। वो बोलती है जब मैं मरूँ तो श्री हरि मेरे कंधा देने आए, और मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं आपसे कैसे ये बात करूँ। इसी चिंता से मैं सूखती जा रही हूँ। तब श्री हरि बोले कि तुम चिंता ना करो, जिस दिन बूढ़ी का प्राण निकलेगा मैं स्वयं आऊँगा उनको कंधा देने के लिए। यह बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद जब बूढ़ी माँ का जो है स्वर्गवास हुआ, तो वहाँ पे सब लोग आए, अब उनको उठा रहे थे लाश को अंत्येष्टि के लिए, लेकिन वो हिल ही नहीं पा रही थी, हिल ही नहीं पा। अब कुछ जो बुरे लोग रहते हैं वो तो बुरा ही बोलेंगे, सब बोलेंगे अरे बूढ़ी ऐसे ही पूजा पाठ करती थी, बड़ी पापन थी, बड़ी बेकार थी, इसीलिए देखो तो पाप के भार से उठ ही नहीं पा रही है, इसका पाप बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई इसे उठा नहीं पा रहा है। गांव में ये बात होने लगी। तुलसी माँ वहीं जो उसके पास थी वो सब सुन रही थी, देख रही थी। वो तुरंत श्री हरि को जाके याद दिलाई कि देखिए वो बूढ़ी माँ अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन किसी से उठ नहीं पा रही हैं, क्योंकि मैंने उनको वचन दिया था कि हाँ श्री हरि तुम्हें लेने आएंगे। तो फिर भगवान श्री हरि आए और उनको कंधा दिए। कंधा देने जब वो कंधा उसके कान में जाके वो बोले तुलसी माँ को, उसके कान में जाके बोलो तुमको कंधा देने श्री हरि आए हैं, और खुद हल्की उसकी शरीर हो जाएगी। तुलसी माँ ने एक साधारण स्त्री का वेश बना के गाँव में गई और उनके कान में धीरे से बोली तुम्हें स्वयं श्री हरि आए हैं कंधा देने। फिर वह बूढ़ी की आत्मा छुई और वो हल्की हो गई। सब लोग उनको कंधा दिए श्री हरि और गए, और उनके आत्मा को ले जाने के लिए पुष्पक विमान पर खुद श्री हरि लेके गए और वह कुंठ धाम को वो यह प्राप्त हुए। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को ये कार्तिक मास की एक कथा सुनाई। मुझे विश्वास है आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी होगी। आप इसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट लिखें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बुरा है तो कमेंट कर सकती है, और अच्छा लगे तो भी कमेंट कर सकती। ज़रूरी नहीं कि हम बुरे चीज़ पे ही कमेंट करें, अच्छे चीज़ पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिए, और ध्यान रखिए कि हम कार्तिक मास में बिल्कुल किसी की बातें यहाँ वहाँ और करें नहीं, और कम से कम बोलें, क्योंकि हम जितना ही कम बोलेंगे उतना ही हमसे भूल चूक होना कम रहेगा। तो कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को मौन रहने चाहिए और कथा वगैरह सुनती रहनी चाहिए। ओम वासुदेवाय नमः।